ये इल्जाम अदनान या जाज़ेब भाई ने आप पर नहीं लगाया, ये इल्जाम तो शन्नो फूफो ने लगाया। क्या? शन्नो फिर से? यहाँ आग लगी हुई है और तुम कह रही हो कि क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? बस हमें नहीं रहना यहाँ, 1 मिनट भी नहीं, फौरन अभी और इसी वक्त चलो यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाने के माँ बेटे का रिश्ता इतना हकीर नहीं होता कि वो बहन के घर को उजाड़ दे। तुम्हारी बहन? जग्गू, तुम राहिला की फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो ये हैं जग्गू। सना, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। मेरा तो चले जाना ही बेहतर है। मुझे नहीं पता था कि इस घर में गुंडे इतनी आसानी से आते जाते हैं। तुम राहिला को ले आओ, वो जज्बाती है, नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। ऐसा ना हो कि जग्गू, तुम राहिला की फिक्र ना करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूं। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताने आया था कि गुड्डो बेगम मेरी माँ है और वो मेरे लिए उतनी ही मुकद्दस है जितना कि मेरा रब। जैसे जैसे आप लोगों की माँ आपके लिए मुकद्दस है। जग्गू, तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डू आंटी हमारी भी माँ है, हमें उनकी पाक दामनी पे कोई शक नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी है कि ये फितना हमारे घर से उठा। जग्गू, तुमने बेटा बनकर यहाँ आकर अपनी माँ की लाज रख ली। तुम बेफिक्र होकर वापस जाओ। मैं खुद आऊँगा राहिला को लेने के लिए। मैं माफ़ी मांगूंगा उससे। तुम आओ, बैठो ना। नहीं नहीं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आप लोगों ने मेरी बात की लाज रख ली। जाज़ेब भाई, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। जाज़ेब भाई, वो जो केआर कंपनी है ना, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। आप प्लीज़ जांच पड़ताल करके ही उनसे कोई डील कीजिए। ऐसी तो अदनान की जगह तुम डिक्टेशन दोगी मुझे। बाय द वे, कितना तजुर्बा है तुम्हारा? नहीं, तजुर्बा तो नहीं है। वो कमाल साहब काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं हमारे। तो समझा, अदनान ने अभी ऑफिस में मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कमाल साहब परेशान थे, इसलिए उन्होंने अदनान को कॉल कर दी। वो 20 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम।
ये लेक्चर देकर क्या साबित करना चाहती हो कि सिर्फ अदनान को बिजनेस करना आता है, मुझे नहीं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ। मैं अच्छा, तो इसका मतलब है कि ना समझ हूं मैं, अकल नहीं है मेरे पास, नाकारा हूं मैं, यही ना? क्या हो गया है? क्यों बरस रहा है इस बेचारी पे? बिजनेस के उसूल समझा रही है मुझे ये। तो सुन ले, आखिर अदनान के साथ रह रहे के तजुर्बा तो हो ही गया होगा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या? दिमाग खराब है तुम सबका। मैंने कहा था ना तुम्हें, अपनी हद में रहा करो। मैं अपनी हद में ही हूँ भाभी। मैं तो भाई को बता रही थी कि कभी मुझे समझाने आ जाती हो, कभी जहांजेब के कान भरती हो, कभी अदनान को भड़काती हो। तुम्हें जिंदगी में सुकून है कि नहीं है? अजीब हो तुम भी। जहांजेब को शकीला की वाक़यात से इतनी मोहब्बत है कि एक बदमाश को बुलाकर मेहमान बनाकर सर आंखों पर बिठा रखा है। ये समझ में नहीं आता कि वो यहाँ आया ही क्यों। ताल्लुकात खाला, पुराने ताल्लुकात। तो ये स्टैंडर्ड है इस घर का। शन्नो पप्पा ठीक कहती हैं कि जग्गू ने पहले बेटियों को पागल बना रखा था और अब उसके पीछे माँ पागल बनी बैठी है। तौबा तौबा, ये लोग अंदर से इतने घटिया होंगे, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। राहिला कैसे मुंह छुपा के भागी थी? इन लोगों की हकीकत जानने के बाद मैं तो एक लम्हा इस घर में नहीं रुकूंगी, जहां से आपको अपने साथ ले जाऊंगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, कुछ हासिल किए बगैर? नहीं, जहाजेब को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रईसा बेगम से अपनी जिल्लत का बदला लूंगी तो समझे कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। चाहे इसमें जहाजेब की मर्जी शामिल हो या ना हो। जहाजेब, जहाँ से बेटा, मैं आज तक यही समझता था कि तूने मेरी मोहब्बत में डूबकर खुद को पागल किया, लेकिन आज पता चला कि तुम्हें तो तुम्हारे इंतकाम ने पागल कर दिया था। जहाँ से बेटा। बस खबरदार मुझे बेटा कहा तो आप जैसी औरत ममता के नाम पर दाग है। बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त यहां से चली जाएं। बस अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं भी चली जाऊंगी। तुम तो मेरी जिंदगी में आई चले जाने के लिए थी, इसलिए तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं होगा मुझे। हाँ, सारी जिंदगी यही सोच सोच कर जीता और मरता रहूंगा कि मैंने तुमसे धोखा खाया है, तुमसे। सारा खेल बिगड़ गया, अब क्या होगा? तबाही खाला, इस घर की तबाही। अरे शकीला, परेशान ना हो। जब वो तुझे बता के नहीं गया तो किसी ज़रूरी काम से गया होगा ना वो। नहीं अम्मा, वो किसी भी ज़रूरी काम से नहीं गए। मुझे नहीं पता वो गए कहाँ हैं। वो बहुत परेशान थे, कहने लगे बस नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से। हैं? यहाँ नहीं रहना तो फिर कहाँ रहेगा? वो सैलाब जदगान की बस्ती में खेमा लगा के रहेगा क्या? भाभी आखिर जग्गू भाई जाना क्यों चाहते हैं यहाँ से? मुझे क्या पता राहिला, मुझे कुछ बताएं तो मुझे पता चले ना। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस जग्गू में तो बिल्कुल ही जज्बा नहीं आगे बढ़ने का। मेंढक है कुएं का मेंढक, वक्त से फायदा उठाना तो इसको बिल्कुल ही नहीं आता, इसलिए इतना पीछे रह गया जिंदगी से। बस कर जाओ माँ, शुरू से लेके अब तक की मैंने तुम्हारी सिर्फ यही बातें सुनी है जग्गू के लिए। उनकी जात में कीड़े निकाल, बुरा है बुरा है बुरा है। अब नहीं सुनू मैं, बस बहुत हो गया। मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, हुआ क्या है। भाभी आप परेशान मत हो, अम्मी और परवेज भाई गए हैं भाई को ढूंढने।
देखिएगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। भाभी आप कब तक बहुओं के पीछे अपनी जान हलकान करती रहेंगी? सच पूछे तो इनमें वफा नहीं है। एक सच सुनकर मुंह छुपाकर भाग गई और दूसरी का म्यार क्या है? दकियानूसी और बैकवर्ड। भाई ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैंने तो हमेशा वही बात की है जिसमें आपकी बेहतरी हो। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, ना हमें ना इस घर को। जहाज़िया जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती कि आपको अपने पापा की आखिरी निशानी समझकर कानून की गिरफ्त से आजाद करा लाया मैं। जहाज़िया क्या हो गया भाई तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। भाभी देखिए ना कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं मुझसे। ना मुझे जरूरत है कुछ देखने की, ना ये माँ को। जो कुछ देखना था हम देख चुके हैं। आपकी भलाई इसी में है कि इस घर से चली जाएं आप, चली जाएं आप हमेशा हमेशा के लिए। भाभी इस घर से एक और शकीला का जनाजा उठते हुए नहीं देख सकता मैं। अदनान राहीला को लेने गया हुआ है, इससे पहले कि वो वापस आए आप चली जाए यहाँ से, चली जाए आप यहाँ से। क्या आप चाहती हैं या मुलाजमों से कहूं क्या धक्के देकर आपको बाहर निकालें? भाभी जाएं आप यहाँ से, जहाज़िया जाएं। जहाज़िया बेटा, मैंने राहिला को घर जाने से इसलिए नहीं रोका था ताकि तुम्हारी आंखों पे गिरा पर्दा बदगुमानी का तुम खुद उतारो। गुड्डू बहन पर, उनकी खुददारी पर, उनकी अना पे, उनके कैरेक्टर पर जो कीचड़ रज़िया ने और शनो ने उछाला था, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दामन पे ही लगा है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत दुख दिया आपको, लेकिन अब मेरी आंखों पर से सारे पर्दे उठ चुके हैं, उठ चुके हैं। राहिला बेटा, माँ इन दिनों टेंशन लेना तो बच्चे पर असर होता है। तुम चली जाओ घर। नहीं अम्मी, जिस घर में मेरी माँ के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो, मैं उस घर नहीं जा सकती। अदनान, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे होते हुए मेरे ही घर में आपकी शान में गुस्ताखी हुई। नहीं बेटा, मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं। ये तो खामखा राहिला का दिमाग खराब हो गया। क्यों? मैं उस घर की बहू हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी माँ या मेरे ख़ानदान को कोई भी गाली देते तो वो सुनना मेरा फ़र्ज़ है क्या? ऐसा नहीं है राहिला। ऐसा ही है अदनान। कोई भी मेरी माँ के बारे में कोई बात कर जाए और मैं कुछ ना कहूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सॉरी। अरे शौहर को दो फैसला सुना रही है, दिमाग खराब है तेरा। अम्मी, जब शौहर मेरी माँ के खिलाफ बातें सुन सकता है तो मैं उसे दो टोक फैसला क्यों नहीं सुना सकती? राहिला, राहिला बेटा, राहिला तो मेरी सबसे नरम मिजाज बेटी है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। तुम रुको, मैं इससे बात करती हूँ। अम्मी आप रुकें, मैं उससे मनाता हूँ, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। मुझे कोशिश करने दीजिए। सना क्या हो गया तुम्हें? मुझे एक बार बात तो कर लेने दो जहाज़ेब से। लो जहाज़ेब बेटा,
तुम ही समझाओ ना इसे, खामखा में जिद किए जा रही है। देखो मैं साफ साफ बता रही हूँ, अगर ये गई तो मुझे भी जाना पड़ेगा। रोक लो इसको, मना लो। रिश्ते शर्तों पर परवान नहीं चढ़ते। देखा आपने, इसको मेरी परवाह नहीं है। जहांजेब तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा बेटा। मेरा क्या है, मुझ जैसी बेआसराओं के लिए तो ईदी होम बना हुआ है। सना, ये क्या हो रहा है? मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। अपने कमरे में जाओ, इतनी खुदसरी घर को बर्बाद कर देती है। मेरा घर जहांजेब की जिद और आपकी हरदर्मी बर्बाद कर रही है। सना, मैं जब यहाँ नहीं रहना चाहती तो अलग से घर लेके देना इसका फर्ज है। मैं इस फर्ज से इनकार करता हूँ। इतनी मामूली बात को जिद मत बनाओ। ये मामूली बात है? अगर राहिला की माँ के बारे में सच बोला जाए तो वो घर छोड़ के चली गई और मेरी खाला को घर से निकाला जा रहा है, तो ये आपके नजदीक मामूली बात है? इसलिए कि इनके यहाँ रहने से इस घर की सलामती को खतरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मजीद बर्बादी की नजर हो जाए। सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला? और मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को घर रिश्तों की सलामती की फिक्र होने लगी। मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जहांजेब तुम भूल रहे हो कि निकाह के वक्त तुमने बैंक बैलेंस, कोठी सब कुछ इसके नाम कर दिया है। हाँ, तो अगर मेरी मोहब्बत और सच्चाई का ये सौदा बैंक बैलेंस से करना चाहती है तो ठीक है, इसे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं नहीं। तो फिर ठीक है, तुम भी अभी के अभी सब कुछ अदा करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और ना ही हम इस टाइप के लोग हैं कि कोर्ट कचहरियों के खामखा में चक्कर काटते फिरें। नहीं, अब बहुत देर हो गई है अदनान। भाई अम्मी से नजरें कैसे मिलाएंगे, और मेरी अम्मी कैसे सामना करेंगी वो भाई का? आप जाइए यहाँ से, चले जाइए, मैंने नहीं जाना आपके साथ। रानी